बचाने वालों की मुश्किल से बच पाई जान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में खतरनाक सैलाब के बीच आई एक बेहद खौफनाक तस्वीर। तेज बहाव में पुल बह गया तो रस्सी और सीढ़ियों के ढांचे की मदद से एक हादसे में घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाकर लाया जा रहा था। उसे जिला मुख्यालय केलोंग में ले जाए जाने के लिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन नाले में बहाव इतना तेज था कि एक बार स्ट्रेचर भी टेढ़ा हो गया था। बचाव दस्ते ने किसी तरह वो उफनता नाला पार किया, लेकिन जहालमन नाले पर बहाव इतना तेज था कि बचाने वालों की भी जान मुश्किल में पड़ गई। कुछ बचावकर्मी तो तेज धार में बह गए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बाद में सभी बच गए। जिस शख्स को बचाने के लिए गांव वालों की और रेस्क्यू टीम की जान आफत में पड़ गई थी, वो एक सड़क हादसे में घायल हुआ था और बारिश के पानी में पुल बह जाने की वजह से वहीं फंसा हुआ था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धाम जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से बंद हुई हैं दोनों सड़कें। केदारनाथ के रास्ते पर रुद्रप्रयाग के पास भरभरा कर गिर पड़ा पहाड़ और हाईवे ठप हो गया। इस इलाके में 5 से ज्यादा जगहों पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने से केदारनाथ हाईवे 2 दिन से बंद पड़ा है। हाईवे बंद होने से डीएम और एसपी भी पैदल निकलकर दूसरी ओर पहुंचे। कई गाड़ियां हाईवे पर ही फंसी हुई हैं। यही हाल बद्रीनाथ हाईवे का भी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच नरकोटा, सिरोपगढ़ और फरासू में भारी मलबा गिरा हुआ है। इससे रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से हाईवे खोलने में भी परेशानी हो रही है। यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे को महापुरुष घोषित कर दिया है ब्राह्मण महासभा ने। ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि यूपी में विकास दुबे और कुख्यात शिवप्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगवाई जाएंगी। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की अब यूपी में मूर्ति लगने वाली है। कानपुर के चौबीपुर में इसका ऐलान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। आज मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की भी मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। जो चाहे सो करना सरकार मेरे खिलाफ। विकास दुबे पिछले साल 10 जुलाई को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। चुनावी मौसम में ब्राह्मण सभा ने योगी सरकार को चुनौती देने के लिए विकास दुबे के नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जातिवार जनगणना को लेकर बिहार में छिड़ गई है नई सियासी जंग। नीतीश से तेजस्वी मिले तो बीजेपी ने जातिवार जनगणना का खुलकर कर दिया विरोध। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। तेजस्वी ने जातिवार जनगणना की पैरवी की। जातीय जनगणना में पिछड़े अति पिछड़ों की भी गिनती हो। कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, हर धर्म, SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा हो जाए? ये होना चाहिए। लेकिन बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ खुलकर उतर आई है। बीजेपी के MLC संजय पासवान रिक्शे पर सवार होकर गले में जातिगत जनगणना के विरोध का प्लेकार्ड लटकाकर विधानसभा पहुंचे। जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की। जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश में। जातिवाद जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में संसद में केंद्र सरकार ने इसे मना कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब लागू होगी शब्दों की आचार संहिता। सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की एक पूरी सूची बना ली है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक अब पप्पू, फेंकू, चोर, मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे शब्दों की एक सूची तैयार कर ली गई है जिन्हें असंसदीय ठहरा दिया गया है। इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। करीब 1500 ऐसे शब्द हैं जिन पर रोक रहेगी। कई बार उत्तेजना में माननीय सदस्य इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर देते हैं जो आम नागरिक के लिए और सदन की गरिमा के विपरीत होती है। तो ऐसे शब्द आमतौर पर जो आप बाहर में भी आम बोलचाल में भी नहीं बोलते हैं कई बार,
उन शब्दावलियों के लिए हमने एक प्रतिबंधित करने के लिए माननीय अध्यक्ष समय समय पर उसको कार्यवाही से निकाल देते हैं। दलील ये दी जा रही है कि असंसदीय शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से हटाना पड़ता है, इसलिए आचार संहिता लगने के बाद ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9 अगस्त से मध्य प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले शब्दों की आचार संहिता जारी की जा रही है। में बीजेपी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने नेताओं को ट्रेनिंग दिलवाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी के सभी 75 जिलों में 5 अगस्त से ग्राम स्तर पर लगेंगे ट्रेनिंग कैंप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस गांव स्तर पर 5 अगस्त से 10 सितंबर तक ट्रेनिंग कैंप लगाने वाली है। यूपी के 75 जिलों में ऐसे 675 ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसमें चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जल्दी उत्तर प्रदेश के व्यापक दौरे पर नजर आएंगी। इन ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए कांग्रेस यूपी में अपने संभावित उम्मीदवार तलाशेगी। पता चला है कि कांग्रेस के पास यूपी में चुनाव लड़ने के लिए अब तक 1200 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। चुनावी साल में परसों यूपी को बड़ी सौगात देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो रविवार को एक दिन के तूफानी दौरे पर यूपी आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर आएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 11 बजे लखनऊ के सरोजनी नगर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लखनऊ से वो मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद अमित शाह विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और रोपवे का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ एक दिन का ही है। रविवार की शाम को ही वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। ललन सिंह हो सकते हैं जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अब जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास पक्की खबर है। मुमकिन है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी घोषणा करें। कल यानी शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसमें नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। ललन सिंह अभी लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्र में इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। अब वो आधिकारिक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। मानहानि के केस में ना तो शिल्पा शेट्टी को कोई राहत मिली और ना ही मीडिया हाउस को कोई आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लेकिन शिल्पा शेट्टी की निजता के अधिकार को बनाए रखना जरूरी है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग को शिल्पा शेट्टी ने अपनी मानहानि करार दिया था और 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो पुलिस सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट की गई है वो मानहानिकारक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक सेलिब्रिटी होने के नाते शिल्पा के निजता के अधिकार को माना। कोर्ट ने कहा ये नहीं माना जाना चाहिए कि पब्लिक फिगर व्यक्ति का निजता का अधिकार नहीं है, इसलिए शिल्पा शेट्टी को निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए बच्चे और उनकी परवरिश के संबंध में बात नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ किया कि इस याचिका को खारिज नहीं किया जा रहा है। इसकी अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। बिहार के कटिहार में मेयर की हत्या की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पुलिस का इकबाल भी खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था का तो हमने आंकड़ा जो है विधानसभा के पटल पर रख दिया है। बिहार में लोग जो है जैसे बकरे होते हैं वैसे काटे जा रहे हैं। ये अद्भुत घटना है कि मेयर की हत्या हो जाती है। इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और जांच का मांग करते हैं। विरोधियों ने हमला बोला तो बीजेपी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने सरकार का बचाव किया। माननीय नीतीश जी की सरकार में किसी अपराधी का चलने वाला नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ सुशासन है और बहुत सुंदर से चल रहा है। तो वहीं पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी ने मेयर के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। प्राथमिकी दर्ज हुई 11 आदमी के ऊपर नेम्ड एफआईआर हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है। तो फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर देखें तो हत्या के इस मामले को लेकर सीएम नीतीश एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच कल एक बार फिर होगी बातचीत।
चीन के मोल्डो गैरिसन में भारत और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच होगी ये मुलाकात। भारत चीन के संबंधों को लेकर कल का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। कल मोल्डो में दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। पिछले साल मई में शुरू हुए एलएसी विवाद पर यह सेना अधिकारियों की 12वीं बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में एलएसी के हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स वाले इलाकों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एलएसी के पैंगोंग त्सो इलाके को लेकर डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ था, जिसे दोनों देशों की सेनाएं पालन कर रही हैं। चीन को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। चीन अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए मिसाइलों के लिए बना रहा है अंडरग्राउंड ठिकाने। सैटेलाइट की ये तस्वीरें अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये तस्वीरें चीन के शिनजियांग प्रांत की हैं, जहां चीन अपनी परमाणु मिसाइलों को रखने के लिए भूमिगत स्टोर बना रहा है। इन स्टोर्स को साइलो कहा जाता है। अमेरिका की प्लेनेट लैब की माने तो चीन कम से कम 110 मिसाइलों का निर्माण पूरा कर चुका है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी परमाणु प्रोजेक्ट के निदेशक हेंस क्रिस्टेनसेन ने जारी की है, जिनका दावा है कि चीन 2021 के शुरुआत से ही तेजी से मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि चीन ने इन अंडरग्राउंड साइलो को बेहद अंदरूनी हिस्सों में बनाए हैं, ताकि इन्हें अमेरिका की क्रूज मिसाइल की पहुंच से दूर रखा जा सके। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर पूजा रानी के सामने कल मेडल पक्का करने का मौका। बॉक्सर अमित पंघाल भी कल ही उतरेंगे रिंग में। बॉक्सिंग के मिडलवेट मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में कल हरियाणा के भिवानी की बॉक्सर पूजा रानी देश के लिए एक मेडल पक्का करने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी। 2021 में एशिया चैंपियन पूजा के सामने होंगी 2016 रियो ओलंपिक की ब्रोंज मेडल विजेता चीनी बॉक्सर ली क्यू। बॉक्सर अमित का मुकाबला कल सुबह 7:30 बजे है, जबकि पूजा रानी का मुकाबला दोपहर को करीब 3:30 बजे होगा। टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है पीवी सिंधु, यानी कि मेडल से सिंधु सिर्फ एक कदम दूर है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की आकाने यामागुची को सीधे गेम में हराया। पहले गेम सिंधु ने 21-13 से आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में कांटे की टक्कर हुई। एक वक्त पर यामागुची ने सिंधु पर लीड भी बना ली थी, पर सिंधु ने जोरदार वापसी करते हुए 22-20 से दूसरा गेम अपने नाम कर लिया। सिंधु ने पिछले ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और इस बार भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से मेडल की उम्मीद जाग गई है। अमेरिका में कल रात आया पिछले 50 साल का सबसे बड़ा भूकंप। रिक्टर पैमाने पर यह भूकंप 8.2 पर आका गया। आधी रात को धरती कांप उठी तो सुनामी के अलर्ट के सायरन बज उठे। अमेरिका के अलास्का में कल दहशत की रात थी। अमेरिका में सबसे बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता थी 8.2। गनीमत की बात ये रही कि जहां ये भीषण भूकंप आया वहां आबादी नहीं है। इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल में जारी है खराब मौसम की मार। सिरमौर में पहाड़ धंसने से नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप। मंडी में खड़ी कारों पर गिर गई दीवार। अब देखिए हिमाचल के सिरमौर की ये तस्वीर। पहाड़ी रास्ते के नीचे मिट्टी कैसे टूट टूट कर गिर रही है। गाड़ी भी ले लो पीछे। इस हादसे की वजह से सिरमौर में नेशनल हाईवे नंबर 707 पर आवाजाही ठप हो गई। यहाँ एक से एक महंगी कार बर्बादी की दीवार बनकर खड़ी है। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहाँ तेज बारिश के बीच कार पार्किंग के लिए बनी छत और कच्ची दीवार इस तरह ढह गई, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में भी कई जगह पहाड़ी रास्तों पर ऐसे ही जाम लगा है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से कई हादसे हुए हैं। इनमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है। कई जगहों पर पानी में बहे लोगों की अब तक तलाश की जा रही है। पहाड़ी राज्यों पर तेज बारिश आफत बनकर गिरी है। कुपवाड़ा में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बारिश के बाद यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। शहर के चौराहे हो, पक्के घर हो या कच्चे घर, हर जगह पानी की घुसपैठ हो गई है। कुपवाड़ा का ही अब ये मंजर देखिए, यहाँ कैसे बारिश के बाद जमीन धंसने से एक गाड़ी फंस गई। बड़ा सा ट्रांसपोर्ट ट्रक है, लेकिन मौसम की मार में इसका हाल बुरा है।
जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर इस बार तेज बारिश में बादल भी खूब फटे हैं। एक बादल तो बाबा अमरनाथ की गुफा के पास फटा, हालांकि गुफा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। खतरा इस वजह से क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वजह है कि पहाड़ों पर तेज बारिश और हथनीकुंड बहरात से जरूरत से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। और तस्वीरें इस वक्त सीधी आप हमारे सामने ही देख रहे हैं कि किस तरह से जो जमुना का बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। तेज रफ्तार से पानी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो यमुना है वो खतरे के निशान के काफी ज्यादा करीब है। जितनी भी टीम्स एजेंसीज हैं वो सभी इस वक्त प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है जल स्तर, कितनी तेज बहाव इस वक्त पानी का है। और यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हुए मिलिटेंट हिंसा की वारदात। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से किया हमला। हाथ में हथियार और दिल में मिलिटेंसी के अंत का जज्बा लिए जवान मुस्तैदी के साथ मिलिटेंटों की तलाश में जुटे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की है, जहां मिलिटेंट्स ने खानपुरा पुल के नाके पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। इसमें सीआरपीएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। एक आम नागरिक भी इस हमले में जख्मी हुआ है। हमले में घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चारों जवानों की हालत स्थिर है। सेना ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने आखिरी सांसें गिन रही है और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से परेशान मिलिटेंट सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।